हेलो स्टूडेंट, हम करेंगे अध्याय 7 त्रिभुज के प्रश्न बैंक का संपूर्ण हल। इस अध्याय से आपको कुल 5 अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे जिसमें से 2 अंक तो आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव से और एक क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर का। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव इसके पढ़ते हैं और उनको समझते हैं और उनके आंसर हम यहाँ पर करते हैं। पहला प्रश्न यह है कि 2 आकृतियाँ सर्वांग सम होती है यदि उनका एक ही आकार और माप हो, एक ही प्रकार की हो या एक ही रूप के हो या उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ सर्वांग सम का अर्थ आप समझिए। सर्वांग सम को यदि हम संधि विच्छेद करें यानी कि इसको हम टुकड़ों में बांटें तो ये बनता है सर्व अंग सम, यानी कि सभी अंग समान हो, यानी कि उसका रंग रूप और आकार दोनों समान हो। इसलिए यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा पहला वाला, एक ही आकार की और एक ही माप की हो। दूसरा है यहाँ पर कि त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण होते हैं असमान, समान या बराबर, कुछ कह नहीं सकते हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं। हमेशा ध्यान रखने वाली बात है, जब बराबर भुजाओं के सामने के जो सम्मुख कोण होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। यहाँ पर इसका सही ऑप्शन है ये ब वाला, समान या बराबर। उसके बाद यहाँ दे रखा है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एबीसी में कोण भी समकोण, यानी कि ये तो हो गया 90 डिग्री का कोण भी, तो कोण भी कैसा हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया। यदि कोण से 45 डिग्री है तो कोण एक की माप होगी। हमें पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक तो 90 का तो ये हो गया, 45 का ये हो गया, तो तीसरा कितने का होगा, तो इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा लीजिए। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पर और ऑप्शन देखने की आवश्यकता हमें नहीं है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 45 डिग्री। रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। समान भुजाओं वाले 2 वर्ग खाली स्थान होते हैं। तो समान भुजाओं वाले जो वर्ग होते हैं ये हमेशा सर्वांग सम होते हैं। त्रिभुज के बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं खाली स्थान होती है तो हमेशा ये बराबर होती है। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज खाली स्थान होते हैं। जब भुजाएं आपस में बराबर होती है तो ये त्रिभुज हो जाते हैं सर्वांग सम। एक त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो तो खाली स्थान त्रिभुज कहलाता है। ये कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। प्रश्न 3, निम्नलिखित में सत्य असत्य लिखिए। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 50 डिग्री का होता है, असत्य है। जबकि समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है, असत्य है। समान त्रिज्याओं वाले 2 वृत्त सर्वांग सम होते हैं, तो ये सत्य है। समान त्रिज्या हो, समान भुजाएं हो, उसके जो वृत्त होते हैं, उसके जो त्रिभुज होते हैं, उसके जो चतुर्भुज होते हैं, ये हमेशा सर्वांग सम होते हैं। यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और अंतर्गत कोण एक दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाओं और अंतर्गत कोण बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, तो ये भी सत्य है। थर्ड वाला, एक त्रिभुज के 2 कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के 2 कोण और संगत भुजाओं के बराबर होने पर भी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होते हैं। ये गलत दे रखा है यहाँ पर कि सर्वांग सम होते हैं। एक त्रिभुज के 2 कोण और अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के 2 कोण और अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, तो ये सत्य है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4, सर्वांग सम आकृतियाँ किसे कहते हैं। तो सर्वांग सम आकृतियाँ, यहाँ पर ये लैंग्वेज इसकी चेंज हो गई है, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होती है। तो सर्वांग सम का मतलब होती है कि वे आकृतियाँ जिनके आकार और माप समान होते हैं सर्वांग सम आकृतियाँ कहलाती है। यहाँ पर ये हम लिख देंगे सर्वांग सम आकृति क्या है, तो वे आकृतियाँ जिनके आकार तथा माप समान होती है सर्वांग सम आकृतियाँ कहलाती है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप क्या होती है, तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप 60 डिग्री होती है, ये यहाँ पर हम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर सवाल आ जाते हैं 3 अंक के कि एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक एडी है, भुजा बीसी पर लंब है, दर्शाए कि ए बी बराबर ए सी है। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर जो भी दिया जाता है उसका रफ डायग्राम या फेयर डायग्राम बनाना होता है। तो हमने यहाँ पर
इसका डायग्राम बनाया ए बी सी, तो हमने ये त्रिभुज बनाया, देखिए ए बी सी। ए डी भुजा बी सी पर लंब है, तो ए बिंदु तो ये है, बी सी ये था, तो इस पर हमने ये लंब डाला डी बिंदु। अब ये बताना है कि ए बी बराबर ए सी है। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी हुई है। कोण ए समद्विभाजक दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमने लिखा कि त्रिभुज इस ए डी ने इस जो ए बी सी त्रिभुज था इसको दो भागों में बांट दिया, एक हो गया ए बी डी और एक हो गया ए सी डी। तो यानी कि इस बड़े त्रिभुज में दो छोटे छोटे त्रिभुज बन गए हैं, हमें वो त्रिभुज लेना है। तो हमने लिखा त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में कोण बी ए डी, देखिए कोण बी ए डी बराबर है कोण सी ए डी, क्योंकि प्रश्न में बोला है कि समद्विभाजक है, मतलब यहाँ पर जो बनने वाला कोण है और यहाँ पर जो बनने वाला कोण है ये आपस में बराबर है, क्योंकि समद्विभाजक है। ए डी बराबर ए डी, ये ए डी जो भुजा है ये इस त्रिभुज की भी है और ये इस त्रिभुज की भी है, इसका मतलब ये उभयनिष्ठ भुजा है। और कोण ए डी बी यानी कि ए डी बी ये भी 90 डिग्री का है, ए डी सी ये भी 90 डिग्री का है, क्योंकि लंब है ये 90 डिग्री का है, ये भी दिया हुआ। तो देख लीजिए अब यहाँ पर ये कोण है, ये भुजा है और ये कोण है, तो कोण भुजा कोण नियम से सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी, यानी कि ये जो दोनों त्रिभुज में यहाँ बन रहे थे छोटे छोटे, ये दोनों सर्वांग सम है। जब दोनों सर्वांग सम है तो इनके आकार और इनकी माप ये हमेशा बराबर होती है, इसलिए ए बी बराबर हो गया ए सी, यानी कि सी पी सी टी नियम से, यानी कि सर्वांग सम आकृतियों के सभी भुजाएं सभी माप बराबर होते हैं। और इस कारण से ए बी बराबर ए सी आ गया, ये हमें सिद्ध करना था, ये हम चाहे तो लिख सकते हैं कि इस कारण से त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, दर्शाए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज बनाएंगे जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि माना एक त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अतः ए बी बराबर बी ए सी बराबर बी सी ये होता है। अब हमने क्या लिया कि ए बी बराबर ए सी लिया, ए बी बराबर ए सी लिया, और हम ये जानते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख के कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी के सम्मुख का कोण और ए सी से सम्मुख का कोण ये जो है बराबर होंगे, यानी कि कोण बी बराबर कोण सी हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 हमने दे दी। इसी प्रकार से हमने दूसरी भुजा ली सी बी बराबर सी है, तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर हो जाएंगे, यानी कि कोण ए बराबर कोण बी, समीकरण नंबर 2 हो जाएगी, है ना। बी सी के सम्मुख का कोण यानी कि इसके सम्मुख का कोण ए है बी, और सी ए इसके सम्मुख का कोण ये बी है, तो ये कोण ए बराबर कोण बी हो गया, समीकरण नंबर 2 दे दी। यहाँ भी हमने कारण लिख दिया कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अतः हम 1 और 2 का मिलान कर सकते हैं। यहाँ पर कोण बी कोण सी के बराबर है और यहाँ पर कोण ए कोण बी के बराबर है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कोण ए कोण बी और कोण सी ये तीनों ही कोण बराबर हैं। जब तीनों ही कोण बराबर है तब यहाँ लिख देंगे कि एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग या तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180, तीनों कोण बराबर थे तो हमने यहाँ लिख दिया कोण ए प्लस कोण ए प्लस कोण ए बराबर 180। इन तीनों को हमने जोड़ा को 3 कोण ए बन गया बराबर 180। ये 3 जो है ये इधर बटे में जाएगा 180 के, और 3 से 180 को हम भागित कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो कोण ए बराबर आ जाएगा 60 डिग्री का। जब ए बराबर आ गया 60 डिग्री का तो हम यहाँ लिखेंगे, तो ये तीनों कोण बराबर आ जाएंगे, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 डिग्री। तो हम बोल देंगे कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी ये दिया हुआ है। ए पी लंब बी सी खींच कर दर्शाए कि कोण बी बराबर कोण सी, ये हमें दर्शाना है। तो देख लीजिए ये तो दिया हुआ था पहले वाले में, यहाँ डी दिया हुआ था, या आपकी बार यहाँ पी दिया हुआ है, तो घबराने की बात नहीं है, जो दिया है वो हम लेके चलेंगे। यहाँ पर इस ए पी ने इस त्रिभुज को दो छोटे छोटे त्रिभुजों में बांट दिया है। पहला त्रिभुज बन गया अपने पास ए बी पी, दूसरा बन गया ए सी पी। तो इन दोनों त्रिभुज में हमें देखना है, तो ए पी बराबर ए पी है, ये ए पी भुजा इधर वाले त्रिभुज की भी है, ये ए पी भुजा इधर वाले त्रिभुज की भी है, ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई। फिर देखिए ए बी बराबर ए सी,
ये दिया हुआ था प्रश्न में, और कोण APB यानी कि ये वाला कोण और कोण APC यानी कि ये वाला कोण, ये आपस में बराबर है क्योंकि ये दोनों लंब है। तो इसे यहाँ देखिए, ये भुजा हो गई, ये भुजा हो गई और एक कोण हो गई। और भुजा कौन सी, यहाँ पर जो कोण है जो कौन सा है, ये 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर RHS सर्वांग समता प्रमेय लग गया, यानी कि समकोण कर्ण भुजा वाली प्रमेय यहाँ लग गए, सर्वांग समता नियम लग गया। इसलिए ये जो त्रिभुज है ये सर्वांग सम बन गया। त्रिभुज ABP सर्वांग सम त्रिभुज ACP, यानी कि कोण B बराबर कोण C, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये देखिए यहाँ सिद्ध हो गया ये वाला सवाल। उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखिए, BE और CF एक त्रिभुज ABC के बराबर शीर्षलंब है। RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए ये यहाँ ऐप पर इस प्रकार से चौकुट डिब्बा बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर 90 का कोण बना है, यहाँ पर भी 90 का कोण बना है। अब देख लीजिए हम यहाँ पर दो त्रिभुज लेते हैं। पहला हमने लिया त्रिभुज BCF और CBE में BCF, एक बार तो हमें ये वाला लेना है और एक बार लेना हमें CBF, ये वाला त्रिभुज लेना है CBE। यहाँ पर देख लीजिए BC और इधर CB है ना, मतलब दोनों BC है। ये BC ये वाली भुजा इस F वाले त्रिभुज की भी है, ये BC भुजा इस E वाले त्रिभुज की भी है, ये उभयनिष्ठ हो गई। यहाँ पर कोण BFC बराबर कोण CEB, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों 90 के हैं। और CF बराबर BE, CF बराबर BE ये भी हमें दिया हुआ था क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज था, ये हमें ज्ञात है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, भुजा कोण भुजा और जो कोण है वो 90 डिग्री का है। तो RHS सर्वांग समता से ये त्रिभुज BCF और त्रिभुज BCE ये सर्वांग सम हो गया। सर्वांग सम के भाग बराबर होते हैं, ये हो गया कोण FBC बराबर कोण ECB, सिंप्लिसिटी से आ गया। अतः हम ले लेंगे अब बड़ा त्रिभुज यानी कि ABC में। अब ABC में हमें क्या देखना है कि कोण ABC बराबर कोण ACB, कोण ABC बराबर कोण ACB, ये हमने सिद्ध कर लिया है। इसलिए AB बराबर AC होगा, इसलिए AB बराबर क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, क्योंकि बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। और इस प्रकार से जो त्रिभुज है ये समद्विबाहु त्रिभुज है और हमें यही दर्शाना था। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ आता है कि त्रिभुज ABC और एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A 90 डिग्री का है। AB और AC बराबर है, कोण B और कोण C ज्ञात कीजिए। तो ये जो दिया हुआ था वो डायग्राम हमने बनाया, A 90 डिग्री है तो A पर 90 डिग्री का कोण बनाया और BC उसके सम्मुख भुजाएं है। और यहाँ दे रखा है कि AB बराबर AC है, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर है। तो जो दिया था वो हमने लिखा, त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री, AB बराबर AC और सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि कोण B बराबर कोण C, ये हो गया। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो हमने लिखा कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। मान लिखे इनके 90 प्लस दोनों कोण बराबर हैं, तो हमने यहाँ पर इसको B मान लिया, इसको भी B मान लिया, तो ये दो कोण B हो गया बराबर 180। 90 उधर गया तो दो कोण B बराबर 180 माइनस 90, 180 में से 90 माइनस किया 90 बच गया। तो कोण B बराबर हो गया 90 के बटे में 2 चल जाएंगे और 90 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएंगे 45। क्योंकि ये दोनों कोण बराबर थे, इसका मतलब ये हुआ कि कोण C का मान और कोण B का मान दोनों बराबर आए हैं। कितना आए हैं, तो ये आए हैं 45 डिग्री। अगला सवाल आता है यहाँ पर कि AB एक रेखाखंड है और L इसका एक लंब समद्विभाजक है। यदि L पर कोई बिंदु P इस प्रकार से स्थित हो तो दर्शाए कि P बिंदुओं A और B से समदूरस्थ है। देख लीजिए हम इसको इस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर L लंब है AB, ये AB पर ये लंब है ये L, यहाँ A की जगह आप L लिखना है, जो इसके C बिंदु से होकर जाती है
आपको दर्शाना है कि पी ए बराबर पी बी है, यानी कि पी ए बराबर क्या है, पी बी है, ये हमें दर्शाना है। तो हम इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो त्रिभुजों पर विचार करते हैं। एक हो गया पी सी ए, एक हो गया पी सी बी। पी सी ए और एक होगा पी सी बी। यहाँ देख लीजिए, ये ए बी ए सी बराबर बी सी होगा, क्योंकि ये इसका मध्य बिंदु है, लंब है, इसलिए इस कारण से पी सी ए बराबर कोण पी सी बी 90 डिग्री का हो जाएगा, और ये पी सी बराबर पी सी, ये दोनों की उभयनिष्ठ भुजा है। तो यहाँ पर भुजा कोण भुजा नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम होने के कारण पी ए बराबर पी बी हो गया, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है। ये इस प्रकार से सिद्ध यहाँ पर हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि चतुर्भुज ए बी सी डी में ए सी बराबर ए डी है और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए बी डी है। ये डायग्राम था, हमने इसको दोबारा बनाया यहाँ पर और इस प्रकार से किया। ये तो डायग्राम यहाँ दिया हुआ था। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी में हमें क्या बताना, खाली ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम बताने हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये उनका मध्य का उभयनिष्ठ भुजा है। तो देख लीजिए यहाँ पर ए सी बराबर ए डी, ये तो दिया हुआ था। ए कोण सी ए बी, कोण सी ए बी, कोण बी ए डी, कोण बी ए डी, ये दोनों बराबर हैं क्योंकि समद्विभाजित करता है। और ए बी बराबर ए बी, ये इन दोनों की भुजा है उभयनिष्ठ। जब ये भुजा होगी, ये कोण होगी, भुजा होगी, तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से ये दोनों जो त्रिभुज है सर्वांग सम हो गए। और सर्वांग सम त्रिभुजों के जो भुजाएं होती है सर्वांग सम बराबर होती है, तो अतः बी से बराबर बी डी, और यही हमें सिद्ध करना था। इस चैप्टर का लास्ट सवाल यहाँ पर आता है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर बी सी और कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए है। तो सिद्ध कीजिए, हमें तीन बातें सिद्ध करनी है। पहला कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज बी ए सी है, बी ए बराबर ए सी, बी डी बराबर ए सी है, और कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी है। देखिए जो यहाँ पर दिया हुआ था उसी से हमने यहाँ पर लिखा। यहाँ पर सबसे पहले हमने दो त्रिभुज लिए, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, ये वाला ऊपर वाला त्रिभुज लिया, और एक बार ये नीचे वाला त्रिभुज लिया बी ए सी में, बी ए सी में ये वाला। ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर क्या है, बी सी है, ये दिया हुआ था। कोण डी ए बी, कोण डी ए बी, और कोण सी बी ए, कोण सी बी ए, ये दोनों कोण बराबर हैं, ये भी दिया हुआ है। और ये ए जो भुजा है ए बी, ए और बी, ये भुजा जो है ये उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर लग गया ये भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी सर्वांग सम हो गए। पहले में हमें यही सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। जब ये सिद्ध हुआ तो इससे हमें पता चला कि बी डी बराबर ए सी है, कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी है, सर्वांग सम है। ये यहाँ पर सिद्ध हो गया, दूसरा यहाँ पर सिद्ध हो गया, और तीसरा यहाँ पर सिद्ध हो गया। देख लीजिए बी डी बराबर ए सी सिद्ध करना था, ये बी डी बराबर ए सी सिद्ध हो गया, और कोण बी ए बी डी बराबर कोण बी ए सी सिद्ध करना था, तो ये कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी सिद्ध हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं सीपीसीटी के माध्यम से। या तो ये हिंदी में पूरा लिख दें या शॉर्ट में हम सीपीसीटी लिख दें। तो इस प्रकार से जो यूनिट 7 थी ये वाली, ये हमारी अभी कंप्लीट होती है। इसके जो नेक्स्ट सॉल्यूशन है वो भी आपको जल्दी से प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।